अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि बेशक नमाज, कुर्बानी, इंसान का जीना और मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होना चाहिए। कुर्बानी का वक़्त है, कुर्बानी करीब करीब है, ये कि खालिसतन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के तरीक़े पे मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ। जो शख्स कुर्बानी का इरादा करना चाहता है, या कुछ चंद चीज़ें हैं जिन्हें जानना उस आदमी के लिए लाजमी है, ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट ये मसले हैं, हर आदमी को ये जानने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले नंबर पे जो कुर्बानी का इरादा रखता है, इसे चाहिए कि वो ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने से पहले अपने बाल कटवा ले, नाखून तराश ले। ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने के बाद वो ये अमाल ना करे। ज़ुल्हज्जा के चाँद के बाद अपने नाखून वगैरह, बाल वगैरह ना तराशे। और सारे घर वालों को ये करना चाहिए कि कुर्बानी ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने से पहले अपने नाखून, बाल वगैरह तराश। दूसरे नंबर पे मसला ये है कि कुर्बानी के लिए जिस जानवर का इंतखाब किया जाए, वो जानवर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर किया, वो जानवर गाय, ऊँट, बहेर और बकरी है। इनके अलावा कोई जानवर भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जिन जानवरों का तज़किरा किया है, ज़िक्र किया है कि कुर्बानी के लिए इन जानवरों को ज़िबा किया करो, गाय, ऊँट, बेर और बकरी, ये चार जानवर हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बहीमतिल अनआम जिनका ज़िक्र किया है। यह चार किस्म के जानवर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी के लिए चुना है। कुछ हज़रात कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी वो भी जायज़ है, क्योंकि भैंस हलाल है, इसलिए भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बहीमतिल अनआम से मुराद जो है वो ये चार जानवर हैं। तो फिर अगर आप भैंस को गाय की निस्बत लेना चाहते हैं, गाय की मनिंद लेना चाहते हैं, वो एक मजबूरी होगी। अगर हम ये जानवर आसानी से हमें मिलते हैं तो हमें लाजिमन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को हलाल कहा है, जिन चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी के लिए ज़िक्र किया है, हमें वही चीज़ें कुर्बानी करनी चाहिए। हलाल तो बहुत सारे जानवर हैं, मसलन हिरन भी हलाल है, मछली भी हलाल है, बहुत सैकड़ों जानवर हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल किए हैं। लेकिन कुर्बानी के लिए जिनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर किया है, वो ये चार किस्म के जानवर। दूसरे नंबर पे जानवर का ऐबों से पाक होना, कि जानवर ऐबों से पाक हो। वो ऐब कौन से हैं? मसलन लंगड़ापन और बहिंगापन, इंतहाई लागर, बहुत कमज़ोर जानवर लागर हो या कमज़ोर हो, तो ये वो चंद चीज़ें हैं। मसलन लंगड़ापन, बहिंगापन, इंतहाई लागर और कमज़ोर। इसी तरह के कान कटा हुआ हो या सींग टूटा हुआ हो, ये जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। हमें जानवर ख़रीदने से पहले ये देख लेना चाहिए उसका सींग ना टूटा हुआ हो, कान ना कटा हुआ हो, और ये जो बीमारियाँ लंगड़ापन, बहिंगापन, इंतहाई लागर और कमज़ोर, कि उसका बुद्धा, हड्डियाँ वगैरह नज़र आएँ, ऐसा जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। और जानवर का खसी होना कोई ऐब नहीं, ये जानवर हम कुर्बान कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जानवर का मोटा ताज़ा होना। मोटा ताज़ा होने के साथ साथ दो दांता होना भी लाजमी है, कि जानवर मोटा ताज़ा हो, खूबसूरत हो और दो दांता जानवर हो जो हम कुर्बानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे जायज़ किया है। सिर्फ बहेर या दुम्बे में गुंजाइश है कि अगर वो 2 साल नहीं मिलता या 2 दांता नहीं मिलता तो 1 साल का वो भी किफ़ायत कर जाएगा। लेकिन अफजल ये है कि 2 दांता जानवर ख़रीदा जाए, 2 साल का जानवर ख़रीदा जाए। 5वें नंबर पे जो मसला है वो कुर्बानी का वक़्त है। कुर्बानी का वक़्त ईद उल अज़हा की नमाज के बाद है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को देखा कि उसने ईद की नमाज से पहले ही कुर्बानी कर ली थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये कुर्बानी तेरे लिए सिर्फ़ गोश्त है, ये कुर्बानी नहीं, ये सिर्फ़ गोश्त है तेरे लिए, कुर्बानी तो दोबारा करेगा। 8वें नंबर पे जो हमारे पास मसला है, गाय में 7 आदमी और ऊँट में 10 या 7 या 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1501 के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र पे थे तो ईद उल अज़हा आ गई, तो हमने फिर गाय में 7 आदमी और ऊँट में 10 आदमी शरीक हुए। तो इसलिए गाय में 7 और ऊँट में 7 या 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। 8वें नंबर पे जो हमारे पास मसला है, नमाज ईद के लिए कुछ खाए पिए बगैर तकबीरें पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ रवाना होना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब बयान करते हैं कि नमाज जब ईद उल फितर का मौका होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ खाए बगैर रवाना ना होते, और जब ईद उल अज़हा का मौका होता तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता के यहाँ तक ना खाते कि ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर लेते और फिर कुछ खाते। 9वें नंबर पे जो मसला है, ख़वातीन को भी हर हाल में ईदगाह की तरफ लेके जाना चाहिए। मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर औरत ईदगाह की तरफ जाए, हत्ता कि हैज़ वाली औरतें भी ईदगाह की तरफ जाएंगी, ईदगाह के बाहर बैठेंगी और मुसलमानों की दुआ में शरीक होंगी। 10वें नंबर पे जो मसला है, ईदगाह पहुंचकर इमाम की इक्तदा में नमाज ईद अदा करें, जिसकी पहली रकत में इमाम क़रात से पहले 7 तकबीरें और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहें, और मुक़्तदी हज़रात भी पहली रकत में 7 तकबीरें, दूसरी रकत में 5 तकबीरें हाथों को बुलंद करते हुए जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है उसके मुताबिक नमाज अदा करें। और याद रखें, ईदगाह की तरफ तकबीरें पढ़ते हुए, तकबीरें कहते हुए ईदगाह की तरफ जाएं, और जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं अलग रास्ते से, और जब वापस आएँ ईदगाह नमाज़ पढ़ के तो अलग रास्ते से, ये भी सुन्नत से साबित है। और हमारे उलमा और हमारे मौलवी हजरात जो हैं, कम इल्म जो हैं, उनके लिए भी ये अहम है कि ये मसला जान लें कि नमाज जुम्मा जो है उसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अंदर 2 खुतबे हैं, और ईद की नमाज उसके लिए 1 खुतबा है जो नमाज